हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोक्योमेट्रिक रिलेशनशिप इन अ केमिकल इक्वेशन। स्टोक्योमेट्रिक या स्टोक्योमेट्री ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है स्टोक्योमेट्री? जो भी हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट लिखते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के आगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री कहते हैं। जैसे देखो, अमोनिया के लिए मैंने लिखा N2 + 3H2 चेंज टू 2NH3। तो ये जो मैंने लिखे हैं कोफिशिएंट, यहाँ N2 के आगे एक कोफिशिएंट है, H2 के आगे 3 है कोफिशिएंट और अमोनिया के आगे 2 है। तो ये जो लिखे हैं ये हमें बोलते हैं इनकी स्टोक्योमेट्री है। ये कोफिशिएंट क्या होते हैं? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। क्यों लिखते हैं हम इन्हें? हम इन्हें लिखते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और बैलेंस क्यों करनी है? क्योंकि हमें जो हमारा लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास वाला वो फॉलो करवाना है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा N2 + H2 चेंज टू NH3, तो ये इक्वेशन सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी? क्योंकि ये मास कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को फॉलो नहीं करेगी। इसलिए हमें क्या लिखना पड़ता है? ये स्टोक्योमेट्री इसके आगे लिखनी पड़ती है। अब ये स्टोक्योमेट्री जो होती है ये रिलेशंस कई तरीके से शो करता है। जैसे वैसे तो ये नॉर्मली अगर हम बात करें, ये जो स्टोक्योमेट्री होती है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स को, ये जो स्टोक्योमेट्री है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसका मीन्स क्या हुआ? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में और क्या प्रोड्यूस करेगी? 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अब ये स्टोक्योमेट्री है, ये मोल के आप रिलेटिवली लिख सकते हो और कई तरीके से इसका रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होते हैं? देखो, स्टोक्योमेट्री के अलग अलग रिलेशन होते हैं। हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं मास 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 रिलेशंस, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको मोल मोल रिलेशन, या हम रिप्रेजेंट करते हैं मास मोल रिलेशन, और हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास वॉल्यूम रिलेशन, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन क्या मीन्स हुआ? मास मास रिलेशन, मोल मोल रिलेशन, मास वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम मास। इस तरीके से कैसे कि मैंने जो ये लिखे हैं ये अभी नॉर्मल अगर मैं कहूँ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरे को रिलेशन निकालना है किससे? मास और मास से। यानी कि इन रिएक्टेंट का कितना मास रिएक्ट करके अमोनिया का कितना मास बनाएगा, तो मैं मास मास रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। या फिर मैं क्या निकाल सकता हूं? मोल मोल रिलेशन निकाल सकता हूं कि रिएक्टेंट्स के कितने मोल आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के कितने मोल फॉर्म होंगे, हम ये भी निकाल सकते हैं। और मास वॉल्यूम, मास मोल का मतलब क्या है? इधर आपको रिएक्टेंट का क्या पता हो? मास पता हो, और हमें क्या निकालना हो? प्रोडक्ट का क्या निकालना हो? मोल निकालना हो। या फिर इसका बिल्कुल उल्टा हो, इधर हमें मोल पता हो, इसका हमें क्या निकालना हो? मास निकालना हो। तो ये सारी चीजें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक रिएक्टेंट के मोल से रिएक्टेंट का मास पता कर सकते हैं, एक रिएक्टेंट के मोल से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट का मास पता कर सकते हैं। तो मास से मास रिलेशन हो सकता है, मास से मोल रिलेशन हो सकता है, मोल से मोल रिलेशन हो सकता है, मोल से वॉल्यूम का रिलेशन भी हो सकता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशन भी हो सकता है। ये सारे रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं मोल का मोल से रिलेशन निकालता हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि यही रिएक्शन है हमारे पास। क्या रिएक्शन है? N2 + 3H2 चेंज टू 2NH3। अब मैं ये क्वेश्चन है मेरा कि 8.2 मोल, कितने? 8.2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन की हमें जरूरत होगी? क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि 8.2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन की हमें जरूरत होगी। तो सिंपल सा रिलेशन है। देखो, 1 मोल N2 जब हम यूज करते हैं तो कितने मोल अमोनिया बनती है? 2 मोल। ठीक है, यानी कि
हमारे पास 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने मोल की जरूरत पड़ेगी? 0.5 मोल ऑफ N2। अब हमें कितना चाहिए? 8.2 चाहिए। 1 मोल के लिए ये इतना, तो 8.2 मोल के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 8.2 इंटू 0.5, तो ये कितना आ गया? 4.1 मोल ऑफ अमोनिया। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जब 1 मोल N2 रिएक्ट करता है तो 2 मोल NH3 बनता है। तो हमें कितना चाहिए? 8.2 मोल अमोनिया फॉर्म करना है, तो हमें नाइट्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे? 4.1 मोल लेने पड़ेंगे। तो ये रिलेशन क्या हो गया? मोल मोल रिलेशन हो गया। इसको एक और समझो, देखो अगर मैं बात कर दूं कि 8 मोल हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो कितने मोल अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे? अगर 8 मोल हम हाइड्रोजन लेते हैं तो अमोनिया के कितने मोल फॉर्म होंगे? हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब हम यूज करते हैं तो कितने मोल बनते हैं? 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम यूज करेंगे तो कितने मोल? 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगे। हमें कितना दिया है? 8 मोल दिया है। इसको 9 कर लीजिए ताकि इजीली कट हो जाए। तो 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब यूज करेंगे तो कितने मोल बनेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 9 मोल, दैट मीन्स 6 मोल्स ऑफ अमोनिया। 6 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस में मैं सिर्फ एक रिएक्टेंट का ही क्या देख रहा हूं? रिलेशन देख रहा हूं प्रोडक्ट के साथ में। अभी दोनों रिएक्टेंट नहीं दिए। दोनों रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन हम आगे कंसेप्ट में करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंसेप्ट। तो इस तरीके से कुछ और रिएक्शन देखते हैं। देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यही से, स्टोइकियोमेट्री रिलेशन से ही। और देखो क्या होता है इसके अंदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। हमारे पास ये इक्वेशन है, CH4 गैस प्लस O2 गैस चेंज टू CO2 गैस प्लस वाटर गैस। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 16 ग्राम मेथेन को बर्न करने पर कितने ग्राम वाटर मिलेगा? 16 ग्राम आपने इसको बर्न किया है मेथेन को, और वाटर के ग्राम आपसे पूछे हैं। अब देखो कैसे, पहले रिलेशन निकालते हैं मोल्स का। 1 मोल्स ऑफ मेथेन अगर आप बर्न करते हो तो कितना वाटर मिलता है? 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलता है आपको, यही है। अब मोल से मास का रिलेशन निकालना है, तो मैंने आपको मोल का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको क्या दिया है? 16 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास 16 ग्राम। मोलिकुलर मास, कार्बन मेथेन का मोलिकुलर मास कितना होता है? कार्बन का मोलर मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन है तो 16। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1 मोल ही तो हो गया, यानी कि 16 ग्राम दिया है, दैट मीन्स क्या दिया है? 1 मोल ही दिया है। तो 1 मोल से कितने प्रोड्यूस होंगे? 2 मोल ऑफ वाटर। अब 2 मोल ऑफ वाटर तो हमें पता है, लेकिन आंसर किसमें पूछा है? ग्राम में। तो वाटर का निकालो मोलिकुलर गिवन मास। तो n हमारे पास क्या था? W/m। W क्या होता है? गिवन मास। m क्या होता है? मोलर मास। n हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हैं? 2 है। हमें मास निकालना है तो W। मोलर मास वाटर का कितना होता है? H2O का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, कितना हो गया? 18। W इक्वल्स टू कितना आ गया? 36 ग्राम। तो यहाँ पे 16 ग्राम मेथेन को बर्न करने पर कितने ग्राम वाटर मिलेगा? हमें 36 ग्राम वाटर मिलेगा। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन है हमारे पास, ये इक्वेशन है MnO2 सॉलिड प्लस 4HCl एक्वस कन्वर्टेड टू MnCl2 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 5Cl2 गैसियस फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड with aqueous hydrochloric acid corresponding to the reaction. How many grams of HCl react with 5 gram of मैग्नीज डाइऑक्साइड? यानी कि 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने ग्राम्स रिएक्ट करेंगे, ये हमें बताना है।
तो मोल्स का रिलेशन देखते हैं पहले तो। 1 मोल ऑफ MnO2 कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 4 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, अब 1 मोल के अंदर इसका वेट कितना होगा? तो 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मैग्नीज का होता है 55, प्लस में ऑक्सीजन एक होता है 16, दो ऑक्सीजन कितने हो गए? 32, यानी कि 87 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 4 मोल्स ऑफ HCl, यानी कि 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस में Cl का 35.5, तो 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करता है। ये आपका आएगा 36.5 को 4 से करेंगे तो 146 ग्राम, यानी कि 87 ग्राम MnO2 कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा? 146 ग्राम। 146 ही आएगा, 140 आएगा ये। हाँ 146 ग्राम। तो हमें दिया कितना है? 5 ग्राम। तो सिंपल 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 146 डिवाइड बाय 87, और 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 146 87 इंटू 5। ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आपके? 87 2 1, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट कुछ के करीबन। आंसर इसका एग्जैक्ट है हमारे पास 8.39 ग्राम, 8.39 ग्राम। इस तरीके से आप रिलेशन निकालते हो, देखो। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ और रिलेशन हो हमारे पास। एक और क्वेश्चन देखो जिसका वॉल्यूम का रिलेशन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्वेशन दे रखी है हमें 2CO प्लस O2 चेंज टू 2CO2। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें यह पूछा है कि 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने लीटर ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो अब की बार रिलेशन किस में आ गया? वॉल्यूम के अंदर आ गया। 5.2 लीटर कितने लीटर के साथ रिएक्ट करेगी? सेम पीछे वाला कंसेप्ट जो मैग्नीज डाइऑक्साइड वाला था, उसमें तो क्या रिलेशन था? मोल्स का ग्राम के साथ रिलेशन था। यहाँ पे मोल्स का किसके साथ में आ जाएगा? वॉल्यूम के साथ रिलेशन आ जाएगा। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा है। 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है एनटीपी पर? 22.4 लीटर। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ O2। 2 मोल्स के अंदर कितना होता है? 2 इंटू 22.4 लीटर रिएक्ट्स विद 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। कितना लीटर है? अब 1 लीटर कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4, दैट मीन्स 1/2 लीटर। कितना पूछा है? 5.2 लीटर पूछा है, तो 1/2 इंटू 5.2 लीटर, तो ये आ जाएगा 2.6 लीटर। तो ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी हमारे पास? 2.6 लीटर रिक्वायर्ड होगी। ये कौन सा रिलेशन आ गया? देखो मोल्स का और वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। लेकिन सभी क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं, हमने सिर्फ एक रिएजेंट की बात की है। जितनी भी रिएक्शंस की अब तक हमने बात की है उनमें हम सिर्फ एक रिएक्टेंट को कंसीडर कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ में, या एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंसीडर कर रहे हैं। दोनों रिएक्टेंट को किसी प्रोडक्ट के साथ हमने कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि जहां हम दोनों रिएक्टेंट की एक साथ बात करेंगे प्रोडक्ट के साथ में, वहां हमें एक कंसेप्ट याद रखना होगा, जो कि क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। अब हम वो समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो ये तो सिंपल से थे, एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिलेशन, एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन। अब हम समझेंगे क्या कंसेप्ट? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, या इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट समझो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। मान लीजिए मैंने कोयला बर्न किया, कोक जो है वो बर्न किया,
जल रही है, आग जल रही है, वो आग कब तक जलेगी? ऑब्वियसली जब तक कोयला जलेगा। अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो आग भी बर्निंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। यानी कि डिपेंड किस पे कर रही है? वो कोयले की अमाउंट पे कर रही है। तो जब कोयला खत्म तो रिएक्शन बंद। तो जहां पे हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट जो रिएक्शन होने पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। देखो एग्जांपल, द रिएक्टेंट which is consumed completely by completion of reaction known as limiting reagent, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने तक जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोयले को जलाते हैं हम, तो आग कब तक जलेगी? जब तक कोयला होगा। कोयला खत्म तो आग जलनी बंद। तो वो रिएक्शन कब बंद हो रही है? जब आपका कोयला खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोयला क्या है हमारे पास, जो कोल है हमारा, वो क्या है? वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट, हमें जनरली क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो वो रिलेशन हमें समझना आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारी निकाली जाती है। ये हम समझेंगे किससे? एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो, रिएक्शन के अंदर जो कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली उसे तो क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, यानी कि जिसकी कुछ अमाउंट बच जाएगी रिएक्शन कंप्लीट होने पर भी, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो इसे हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं और कैसे प्रोडक्ट की उससे अमाउंट भी हम कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा 50 किलोग्राम ऑफ N2, क्या है? 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म। सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? एक तो अमोनिया कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में। तो पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। N2 और H2 से जो अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है वो हमारी क्या होती है? N2 प्लस 3H2 चेंज टू 2NH3। ठीक है। इसका कितना लिया है हमारे पास? 50 किलोग्राम। इसका कितना लिया है हमारे पास? 10 किलोग्राम। और पूछा है कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा और इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखो, पहले हम मोल कंसेप्ट से इसको समझते हैं कि 1 मोल ऑफ, अब हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन तो हमें पता ही है, जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखो 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है? 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। 1 मोल के अंदर नाइट्रोजन के कितने ग्राम होंगे? 28 ग्राम। यानी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? H2 कितना है? 6, हाइड्रोजन 2 है ना, तो 6 ग्राम हो गया। तो 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कितना केजी है? हमारे पास केजी है ये हाइड्रोजन का कितना? 10 केजी। तो 6 ग्राम ऑफ H2 कितने ग्राम रिएक्ट करेगा? 28 ग्राम ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 28/6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। और 10 केजी यानी कि 10 टू द पावर 33 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 10 टू द पावर 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 24, 4, ये अप्रोक्सीमेट आ गया 4.65 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि देखो हमारे पास
4.65 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी मैं लिख सकता हूं ये अप्रोक्सीमेट 4.6 किलोग्राम के करीबन आ गया। तो इसका 10 किलोग्राम कितने नाइट्रोजन के किलोग्राम से रिएक्ट करेगा? 4.6 किलोग्राम से, यानी कि ये 10 केजी, ये 50 केजी। ये तो 10 केजी का 10 केजी पूरा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन ये कितना कंज्यूम हो रहा है? 4.6 केजी, यानी कि ये बच रहा है रिएक्शन के अंदर, इसकी कोई अमाउंट नहीं बच रही। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बनाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन तो खत्म हो जाएगी। 5 किलो में से 4.6 किलो ये यूज हो गया, तो 0.4 किलो जो एक्सेस में रह गया ना, इसका यूज तो 4.6 केजी रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4.6 केजी में 10 केजी खत्म हो गया, तो जैसे ही 10 केजी हाइड्रोजन खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगी। तो 10 केजी के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? हमारे पास अमोनिया बनेगा। तो देखो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल बना रहा है? 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 3 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 6 ग्राम। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने बना रहा है? 2 मोल ऑफ अमोनिया। एक अमोनिया में 70 ग्राम, तो 34 ग्राम, यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने बना रहा है? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बना रहा है। हमारे पास है कितने? तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? 34/6। कितना है ये? 10 केजी, यानी कि 10⁻³ ग्राम। तो 34/6 इंटू 10⁻³, तो ये कितना आ जाएगा? 5.65 के करीबन आ जाएगा, 5.6 केजी के करीबन। तो अमोनिया कितनी बनेगी हमारे पास? 5.6 केजी अमोनिया बनेगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जो कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर इसमें ये पूछते कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। और कितनी अमाउंट एक्सेस रहेगी जो नॉन रिएक्टिंग होगी? तो 4.6 किसमें से? केजी में से, 46 केजी जो है वो घटा देंगे हम किसमें? 50 केजी में से। तो जो 4 केजी होगा वो हमारा क्या होगा? नॉन। ये क्या होगा? 56 केजी। 5.6 गया, 56 केजी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और हमारे पास एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड H2O। यानी कि हमारी ये रिएक्शन है H2 प्लस O2 चेंज टू 2H2O। अब इसमें क्या कह रही है? 3 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितनी प्रोड्यूस हो सकती है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि इसमें एक्सेस अमाउंट कौन सा होगा और कितनी अमाउंट एक्सेस में होगी। ये 3 क्वेश्चन है। तो पहले हमारा क्या है क्वेश्चन? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट में हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है। तो ये कितना है? 3 ग्राम, और ये कितना है? 29 ग्राम। तो देखो 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे कितने? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है। अब 3 ग्राम में इसके मोल कितनी है ये देखो। 3 ग्राम में इसके मोल कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपको बता रखा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा? 2, तो 1.5 मोल। ये कितना है? 29 ग्राम है, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है? 32। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 292 32 98 अप्रोक्सीमेट 90 मोल्स। ठीक है। इसके तो कितने मोल दे रखे हैं? 1.5 मोल। इसके कितने दे रखे हैं? 0.90 मोल। अच्छा, इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ में, तो इसका 1.5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। तो इसका तो 1.5 मोल पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का कितना मोल कंज्यूम हो रहा है? 0.7 मोल। और ऑक्सीजन के पास है कितने मोल? 0.90 मोल। यानी कि ये तो एक्सेस में बच रहा है, ये 1.5 मोल का 1.5 मोल क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन हो गया। दोबारा से समझो मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिखा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है। अब हमें इसकी कितनी अमाउंट दे रखी है? 3 ग्राम। तो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया ही था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 3। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। तो ये कितना हो गया? 1.5 मोल। तो इन्होंने ये पूछा है कि 1.5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा। इसका मोलर मास, गिवन मास कितना है? 29। मोलर मास कितना होता है? 32। डिवाइड करेंगे तो 0.90 मोल्स। तो यानी कि हमारे पास क्या है, जब इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 मोल होना चाहिए कंप्लीशन में।
अब इसके कितने हैं 1.5 मोल है, तो 1.5 मोल के लिए इसके कितने चाहिए 0.75 मोल चाहिए। 0.75 मोल चाहिए, हमारे पास है कितने 0.90 मोल, 0.90 मोल, दैट मीन्स एक्सेस अमाउंट में है हमारे पास। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया हाइड्रोजन हो गया, और एक्सेस रिएजेंट कौन सा हो गया ऑक्सीजन हो गया। तो देखो अब हमें आंसर निकालना है, जो वाटर की फॉर्मेशन निकालनी है वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल प्रोड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ वाटर। तो मोल के अंदर कितना वैल्यू होती है देखो 2 मोल ऑफ, एक मोल के अंदर हमारे पास कितना ग्राम हो जाएंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4 ग्राम ऑफ वाटर कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगा 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगा 36 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस करेगा 36/4, और हमें मोल कितने दे रखे हैं, ये ग्राम कितने दे रखे हैं 3 ग्राम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 27 ग्राम ऑफ वाटर हमें मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट कितनी मिलेगी 27 ग्राम ऑफ वाटर हमें मैक्सिमम अमाउंट इसमें मिलेगी। तो ये हमारी किस में आ गई ग्राम में आ गई। अगर हमें मोल में निकालनी हो वैल्यू तो मोल में कैसे निकालेंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 16 और 2 18, ये कितना आ जाएगा 1.5 मोल। तो मोल्स में कितनी अमाउंट आ गई 1.5 मोल हमें क्या मिलेगा वाटर मिलेगा। अब एक्सेस ऑफ अमाउंट यानी कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा था, एक्सेस रिएजेंट हमारे पास कौन सा था ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन हमारे पास कितने मोल यूज हो रहे हैं, हमें यूज हो रहे हैं 0.75 मोल, और हमें मिले कितने हैं 0.90 मोल। तो एक्सेस अमाउंट कितनी हो जाएगी 0.90 माइनस 0.75, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 0.15 के करीबन मोल्स के अंदर। तो 0.15 हमारा क्या आ गया एक्सेस रिएजेंट आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट कितनी अमाउंट फॉर्म होगी वो कैलकुलेट करते हैं, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है ये पता करते हैं, और एक्सेस अमाउंट कितनी है रिएजेंट की ये भी हम पता कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्या थे स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है, जो आपके अच्छे से आने चाहिए। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।